आज हमने बनाया है पॉपी सीड का हलवा। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, इम्यूनिटी बूस्टर है। आपकी आइज़ के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, पुट्ठों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर बनाएं, खाएं। इतना ज़बरदस्त है कि यकीन जाने, अगर आप 2 से 3 चम्मच रोज़ाना दूध के साथ ले लेते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए, जो नज़र का काम करते हैं, जो दिमाग का काम करते हैं, उन्हें के लिए ज़बरदस्त है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, तो कमेंट करें और फीडबैक में बताना मत भूला करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त था आज का ये हलवा, जो कि सर्दियों की सौगात है, सर्दियों की ख़ास रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और बताइएगा ज़रूर, बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो व्यूअर्स, ये हलवा जो कि बहुत ही स्पीडली बना, बहुत मज़ेदार बना, पॉपी सीड का, खशखाश का, बहुत ज़बरदस्त बनता है, इतना टेस्टी है, यकीन जाने। ये बच्चों ने, बड़ों ने, सभी ने इसे बहुत पसंद किया और वाह वाह बटोरी है मैंने खूब। तो इस पर मैंने ढेर सारे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। आप चाहें तो थोड़े भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है, मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा हेल्दी सा टेस्टी सा हलवा पॉपी सीड का। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं कैसा बना है। सो नाइस, सो लवली, वेरी 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 नाइस यार, बहुत ज़बरदस्त बना है। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, दुआओं में रखिएगा याद। अगर आपको पसंद आती है मेरी रेसिपी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। पॉपी सीड हलवा इंजॉय करें सर्दियाँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ले लिया है पॉपी सीड खशखाश, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। ओवरनाइट भिगो लो तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो 3-4 घंटे भी काफ़ी है, ठीक है। इसे हमने अच्छे से 3-4 पानी से मैंने इसे नितार लिया हुआ है ऐसे ही, ठीक है। एक बॉल से निकाल के दूसरे बॉल में मैं कन्वर्ट करती रही, ऐसे मैंने इसे स्ट्रेनर में, यानी कि अच्छे से इसे निकाल के तो दूसरी साइड पे करती रही हूँ। अब हमने इसको करना क्या है, हमने इसको अब एक मिक्सी में डाल के ग्राइंडर करना है। तो इसके नीचे ना एक रेत सी होती है ब्लैक कलर की, उसे नहीं आना चाहिए। तो मैंने तो वैसे बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया हुआ है, और मेरी माशाल्लाह हमारे जो व्यूवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मैं जानती हूँ, आपको पता होगा कि नीचे ब्लैक होते हैं रेत के ज़रात, उनको हमने लाजमी स्किप करना होता है। इसकी सफाई मेन इशू है, तो वो लाजमी आपने कर लेनी है। अगर आप सफाई अच्छे से कर लेते हो तो ज़बरदस्त, ठीक है। तो ऐसे ये सारा पॉपी सीड को मैं ना अच्छे से छान लिया हुआ है, साफ़ कर लिया हुआ है 4-5 पानी से। सेम इधर मिक्सी में डाल रही हूँ, पहले मैंने बोल में डाला। अभी हम ये देखिए, इसका कलर आप देख रहे हैं। इसको मैंने इतना किया ग्राइंडर कि वो बहुत ज़बरदस्त हो गया है ग्राइंडर। तो अब यहाँ पे एक सॉस पैन ले लिया मैंने, फ्राई पैन, इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया 1 टेबलस्पून, और थोड़े से हमने लेने हैं अपनी चॉइस से जितने आप चाहें नट्स, तो उनको हमने करना है फ्राई। सबसे पहले तो हम बादाम डालेंगे, बादाम थोड़े से मैंने ज़्यादा लिए हैं, आई लाइक बादाम। तो यहाँ पे इनको मैंने 1 से 2 मिनट किया है रोस्ट, और लो टू मीडियम ही फ्लेम रखेंगे, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैंने इसके बीच डाल दिए काजू। काजू पहले डालो तो वो जल जाते हैं, तो इसलिए वो मैंने इसके बाद डाले। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से ले लिए हैं अखरोट की गिरियाँ, इनको भी मैंने साथ ही 1-आध मिनट किया, और इनको एक पॉट में सबको निकाल लिया हमने, ठीक है। इनको हमने रोस्ट कर लिया। इससे क्या होगा, इनका टेस्ट दोबाला हो जाता है, क्रंची हो जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, और हमारी जिस चीज़ में ये डाली जाए ख़राब नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, मेरा पॉपी सीड जो है मैंने इसे ग्राइंडर किया, ये बिल्कुल लिक्विड पेस्ट में आ गया और वाइट कलर हो गया। इसे मैंने 4-5 मिनट किया था, ये दोनों का कलर आप मुलाहिजा कर लें, ठीक है। अब इसको मैं एक पॉट में डाल दूँगी जिसमें आपने हलवा पकाना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर, और ये बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन गई है, बड़ी ज़बरदस्त सी। अब इसे हमने रख दिया है फ्लेम पे, चूल्हा कर दिया ऑन। अब इसे हमने पकाना है, और ये जो थोड़ा सा ग्राइंडर में लगा हुआ था ना, उसको मैंने एक घूंट डाल के पानी का, वो भी इसमें डाल दिया। इतनी मेहनत की है यार, इसे हमने वेस्ट नहीं करना, बड़ी कमाल की चीज़ है ये।
तो इसे हमने अब अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो पानी है ना वो सारा ड्राई हो जाए। और अगर आप नॉन स्टिक लें तो बहुत बेस्ट है पॉट, उससे ये होगा कि आपका हलवा बिल्कुल भी लगेगा नहीं। लेकिन है मैंने तो इसे सर पर खड़े होकर ही पकाया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याली ले लिया है देसी घी अंदाजे से। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो देसी घी ही है, क्योंकि आप अपने लिए बना रहे हैं, सर्दियों के लिए बना रहे हैं, दिमाग के लिए बना रहे हैं, पट्ठों के लिए, तो इसके लिए देसी घी बेस्ट है। तो मैंने होममेड इसमें डाला देसी घी और अच्छे से इसकी भुनाई की। तो यहाँ पे ये देखिए इसने घी छोड़ दिया हुआ है, भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब एक पाव थी मेरी पॉपी सीड, तो यहाँ पे उससे हाफ मैंने ले लिया है सूजी, यानी कि 115 ग्राम, 115 ग्राम मैंने ले ली है सूजी। सूजी को इसमें डाल के इसकी भी अब भुनाई करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मेरा ना टोटल इसमें घी गया है 1/3 कप, यानी कि 3/4 कप मेरा इसमें गया है, फुल कप नहीं गया, ठीक है, टोटल घी जो मेरा इसमें यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें हमने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे मैं डालूँगी 1 गिलास भरकर दूध का, फुल फैट मिल्क लेंगे जो आम नेचुरली घरों में आता है। तो मैंने इसमें डिब्बे का दूध यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो आराम आराम से इसमें मैंने 1 गिलास भर के दूध का डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से ज़रा करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे ये देखिए आराम आराम से डालने से ये होता है कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती हैं, और आराम से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी सा हमारा जो पप्पी सीड हलवा है वो बनकर होगा रेडी, जो यकीनन आपको बहुत 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 ज़बरदस्त लगेगा। इंशाल्लाह ताला अभी बना लें, और जितनी अच्छी बुनाई करेंगे ना, लॉन्ग टाइम इसे यूज़ करना है तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी बुनाई भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ले लिया है गुड़। गुड़ को मैंने थोड़ा सा कूट लिया, केली का गुड़ है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, ना लाइट कलर होता है ना ही डार्क होता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो अगर आप चीनी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। तो मुझे गुड़ पसंद है क्योंकि ये सर्दी से भी बचाता है, सर्दियों की ख़ास जहाँ पे रेसिपियाँ बनती हैं वहाँ पे मुझे गुड़ पसंद है, ठीक है। अगर आप लाइट मीठा बहुत लाइट पसंद करते हैं तो 150 ग्राम लीजिएगा, तो ये नॉर्मल मीठा होगा, ना तेज़ ना हल्का। तो इसे हमने अच्छे से भुनाई कर लिया, ये आप देख सकते हैं घी वगैरह इसका छूट गया, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हमारा हलवा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। तो अगर मेरा कैमरा दिखाए आपको तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे जो मैंने रोस्ट किए थे ड्राई फ्रूट्स, तो यहाँ पे ये नट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए, थोड़े से मैं बचा लूँगी ऊपर इसके स्प्रिंकल करने के लिए। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और उसके बाद हमारा हो गया है हलवा रेडी। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर इसे फ़ीडबैक में बताइएगा कि